मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। विजया एकादशी व्रत 2023 पूजा पारणा एवं व्रत कथा पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम आता है उस साल 2 एकादशी यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष व दूसरी शुक्ल पक्ष में, दोनों में ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी तिथि का आरंभ 16 फरवरी 2023 गुरुवार को सुबह 5:32 से हो जाएगा। वह एकादशी तिथि का समापन 16 व 17 फरवरी 2023 शुक्रवार की रात 2:49 पर होगा। अतः द्वादशी युक्त जो शुद्ध एकादशी होगी वह 17 फरवरी 2023 शुक्रवार को ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों व माताओं बहनों को व्रत रखना चाहिए एवं विजया एकादशी व्रत का पारणा अर्थात व्रत खोलने का सही समय पारणा मुहूर्त 18 फरवरी 2023 शनिवार को सुबह 7:16 से लेकर 9:16 तक व्रत खोलना है, अर्थात इस दौरान व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन यानी कोई और व्रत करना है जैसे महाशिवरात्रि, प्रदोष या शनिवार, ऐसे फल, जल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा करें। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। शहद नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना कर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। माता पिता को प्रणाम करें। तुलसी जी का पूजन करें। गौ माता का पूजन करें। इसी दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व फल होते हैं। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें। इस दिन लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी, कटिंग, शेविंग ना करें। किसी का भी अपमान ना करें। किसी का अनादर ना करें। इस दिन में ना सोएं, रात्रि जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद उन्हें दक्षिणा भी प्रदान करें एवं शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करें। इस बार विजया एकादशी 17 फरवरी 2023 शुक्रवार को है। एकादशी व्रत निर्णय नियम विष्णु पंचक के नियम अंतर्गत सभी वैष्णवों को पालन करना ही चाहिए। एकादशी को 2 प्रकार की होती है, संपूर्णा, विद्वा। संपूर्णा जिस तिथि में केवल एकादशी की ही तिथि होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्ण एकादशी कहते हैं। विद्वा एकादशी पुनः 2 प्रकार की होती है, पूर्व विद्वा, पर विद्वा। पूर्व विद्वा दशमी मिश्रित एकादशी को पूर्ण विद्वा एकादशी कहते हैं। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल में सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट का समय में यदि दशमी का नाम मात्र अंश भी रह गया तो ऐसी एकादशी पूर्ण विद्वा दोष में दोषयुक्त होने के कारण वर्जनीय है। यह एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है और पुण्यों का नाश करने वाली है। पद्म पुराण में वर्णित है,
वासरं दशमी विद्वं दैत्यानां पुष्टिवर्धनम् मदीयं नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। दशमी मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल बढ़ाने वाली है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। परविद्वा द्वादशी मिश्रित एकादशी को परविद्वा एकादशी कहते हैं। द्वादशी मिश्रित ग्रह सर्वत्र एकादशी तिथि द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है, इसलिए भक्तों को परविद्वा एकादशी ही रखना चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है। दशमी मिश्रित एकादशी से तो पुण्य शीघ्र होते हैं। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग है कि जब भगवान वाराह और हिरण्याक्ष का युद्ध हो रहा था, तब भगवान नारायण के बार बार कोशिश करने पर भी जब हिरण्याक्ष नहीं मर रहा था, तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, यह असुर तो आपकी दृष्टि मात्र से मरना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है कि आप इसे मार नहीं पा रहे हैं? तब भगवान जी बोले, ब्रह्मा जी शुक्राचार्य की माया से मोहित होने से कुछ ब्राह्मण दशमी युक्ता एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दशमी को व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ता है और एकादशी को व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों के दशमी विद्वा एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ रहा है और यह मर नहीं रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करता है, उसके अंदर आसुरी शक्ति बढ़ती है। कलयुग में सब लोग मोहित होकर दशमी विद्वा एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए दुनिया में अशांति बनी रहेगी। जब सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़कर आए थे, तब सीता जी ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन में कभी पाप नहीं किया, पतिव्रता रही और पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए? तब वाल्मीकि जी ने सीता जी को जवाब दिया कि आपने कभी पूर्व जन्म में दशमी विद्वा एकादशी का व्रत किया था, उसी दिन भगवान की पूजा की थी, उससे पुण्य नहीं पाप पड़े, उसी का परिणाम है कि आपको यह कष्ट झेलना पड़ा। पुराणों में लिखा है कि दशमी विद्वा एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश होता है। एकादशी दशमी विद्वा अशुद्ध आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है, इसलिए उस दिन एकादशी का व्रत कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्वा एकादशी हो, दूसरे दिन सूर्योदय से पहले एकादशी समाप्त हो रही हो, तो द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी के को ही पालना करना चाहिए। विजया जया एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री लाडले लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, आज के आनंद की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो प्राप्त हो जाते हैं।
एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराणों तथा नए पापों को नाश करने वाला है। विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तो श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी को और सुग्रीव जी की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पार कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठें और जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्रीशङ्करादिसेवितं पुण्यनाम कीर्तनं श्रीराम राम 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 नामतायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।